इस वक्त रात के 8:20 हुए हैं। गुल्ली और शॉन गेम स्टोर के बाहर खड़े हुए हैं। शॉन गुल्ली से कहता है कि वैसे तो ये स्टोर रात 10 बजे तक खुला रहता था, लेकिन पिछले कई दिनों से जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे ये स्टोर बंद मिलता है। चुन्नी लाल मेरे 500 रुपये लेकर भाग गया है। गुल्ली बोला, शॉन तुम्हें गेम मंगाने के लिए एडवांस में पैसे नहीं देने चाहिए थे, लेकिन जो हो गया उसे भूल जाओ शॉन। चलो बबलू हलवाई के पास चलते हैं, गरम गरम समोसे बन रहे होंगे। शॉन ने कहा, गुल्ली मेरा 500 का नुकसान हो गया है और तुम्हें समोसे की पड़ी हुई है। जब कोई तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाएगा तब समझ में आएगा तुम्हें। हमें हलवाई के पास नहीं बाबा के पास जाना चाहिए। चुन्नी की शिकायत करना ज़रूरी है गुल्ली बोला, शॉन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी छोटी मोटी शिकायत लेकर बाबा के पास जाओगे। बाबा गुस्सेबाज आदमी है, कमरे में बंद करके मारने लगेंगे तुम्हें। शॉन बोला, गुल्ली तुम मुझे डराओ मत, मैं बाबा को जानता हूँ, हटो पीछे। और उसके बाद गुल्ली और शॉन दोनों बाबा के घर की तरफ चल दिए। गुल्ली को इस बात का डर था कि बारिश में भीगने की वजह से कहीं बाबा से डांट ना खानी पड़े। अरे ये क्या कर दिया शॉन ने। लगता है शॉन इस बात को भूल गया है कि स्कूटर के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है। ज़रा सी ऊंच नीच हो गई तो शॉन कभी पटाखे नहीं छुड़ा पाएगा। लेकिन जो भी हो, आखिर कुछ देर बाद शॉन पटाखे छुड़ाते हुए बाबा के घर तक पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद गुल्ली और शॉन ने देखा कि बाबा घर से बाहर बैठकर बारिश का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन बाबा के साथ ये दूसरा आदमी कौन बैठा हुआ है। लगता है ये भी कोई मुसीबत का मारा है जो अपनी परेशानियां बाबा के पास लेकर आया है। गुल्ली और शॉन आगे बढ़ते हुए बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा गुल्ली और शॉन को देखते हुए बोले, तुम लोग इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम लोगों ने फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है। गुल्ली ने कहा, नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, बस शॉन आपसे कुछ बात करना चाहता है। बताओ शॉन क्या बात करनी है बाबा से। तभी शॉन बोला, बाबा पुराने कुएं के पास जो गेम की दुकान है वहाँ मैंने 500 रुपये जमा किए थे गेम मंगाने के लिए, लेकिन वो मेरे पैसे लेकर भाग गया है। ये बात सुनते ही बाबा ने गुल्ली से कहा, जाओ गुल्ली उससे कह दो कि वो शॉन का पैसा वापस कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा उसका। गुल्ली बोला, बाबा शॉन चुन्नी लाल की बात कर रहा है, वो इसका पैसा लेकर भागा नहीं है, बल्कि उसका गेम स्टोर कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। मैं उसे जानता हूँ, स्टोर खुलते ही मैं इसका पैसा वापस दिला दूंगा। तभी पास में बैठे हुए अंकल ने गुल्ली से कहा, बेटा चुन्नी तो मर चुका है, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। पुलिस को उसकी लाश 2 टुकड़ों में मिली थी। ये बात सुनते ही गुल्ली और शॉन बेहद परेशान हो गए। शॉन को तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा कि चुन्नी मर चुका है, वो कुछ दिन पहले ही तो उससे मिला था। शॉन कहता है, गुल्ली अब मेरे पैसों का क्या होगा? गुल्ली बोला, यार वो मर चुका है और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी हुई है। और उसके बाद गुल्ली ने सामने बैठे हुए अंकल से पूछा, अंकल आखिर चुन्नी को मारा किसने? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? अंकल ने कहा, गुल्ली तुम मुझे झंडू अंकल कह सकते हो, तुम बैठ जाओ मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। उसके बाद गुल्ली बैठ गया। झंडू अंकल ने स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। झंडू अंकल ने कहा, गुल्ली जितने जल्दी हो सके घर वापस लौट जाओ, अब रात में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो अपना बदला लेने वापस आ गया है और चुन्नी को मिलाकर अब तक वो 5 लोगों की जान ले चुका है। गुल्ली ने पूछा, झंडू अंकल कौन अपना बदला लेने वापस आ गया है? आप किसकी बात कर रहे हैं? उधर से आवाज़ आई, लंबरजैक। अरे वही लकड़हारा जिसका 15 दिन पहले मर्डर हो गया था। जिस वक्त वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई थी और देखते ही देखते बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन बदमाशों ने उसे पीट कर मार डाला। और उसके बाद लकड़हारे के पास जो चेन सॉ मशीन थी जिससे वो लकड़ियाँ काटा करता था, उसी चेन सॉ मशीन से उन बदमाशों ने लकड़हारे का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और पास में ही एक गड्ढा खोदकर उसे वहीं जमीन में दफन कर दिया था। और उसके बाद से ही कई लोगों ने किसी सरकटे को रात में टहलते हुए देखा है। मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक के बाद एक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जितने भी लोग मारे गए हैं सबका सर कटा हुआ था। इसलिए मुझे भी अब लोगों की बातों पर भरोसा होने लगा है। सरकटे की बात सुनकर पॉटी बॉय शॉन अपनी जगह से उठकर गुल्ली के पास आकर बैठ गया और झंडू अंकल से पूछने लगा कि रात में निकलना इतना खतरनाक है तो आपको घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी बाबा ने शॉन को बताया कि झंडू अंकल भी लकड़ियाँ काटने और बेचने का काम करते हैं, लेकिन आज इन्हें घर लौटने में देर हो गई है तो ये मेरे पास चले आए और ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ इनके घर जाऊं और वहां रात भर रुककर सरकटे का पता लगाऊं कि ये एक झूठी अफवाह है या सच में कोई सरकटा घूम रहा है। ये बात सुनते ही गुल्ली और शॉन खुश हो गए और कहने लगे, झंडू अंकल सही कह रहे हैं बाबा, आपको वहाँ जाना चाहिए और हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और कहने लगे, मैं नहीं जा पाऊंगा गुल्ली, मैं 10 दिन के लिए अफगानिस्तान जा रहा हूँ। आज रात 2 बजे मेरी फ्लाइट है। अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं चल रहे, इसलिए मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ क्या होगा बाबा, वो सर कटा फिर किसी की जान ले लेगा और मैं अपने घर वापस कैसे जाऊँगा? मुंह लटकाते हुए ये बात झंडू अंकल ने बाबा से कही तो बाबा ने जवाब दिया, तुम घबराओ मत झंडू, सर कटे को ढूंढने और पकड़ने का काम मेरे ये 2 जानवर करेंगे। अंकल ने कहा, बाबा कौन से जानवर? बाबा ने कहा, ये 2 जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। अंकल बोले, बाबा ये तो बच्चे हैं। बाबा ने कहा, नहीं ये बच्चे नहीं है,
ये दोनों जंगली जानवर हैं। इस छोटे वाले को देखो जरा, ये चिड़ियाघर से भागा हुआ जंगली जानवर है। अंकल ने कहा लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो ये बच्चे लग रहे हैं। बाबा बोले झंडू तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे समझ में आएगा कि जिन्हें तुम बच्चा समझ रहे हो वो बच्चे नहीं, शेर हैं शेर, जो हर वक्त खतरे और मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जाओ गुल्ली, झंडू अंकल को उनके घर तक छोड़ कर आओ, और अगर रास्ते में तुम्हें कहीं सरकटा दिख जाए तो इनको वहीं उतार कर भाग आना। इनके चक्कर में अपनी जान को खतरे में मत डालना। जाओ शॉन, तुम भी गुल्ली के साथ जाओ। और उसके बाद गुल्ली शॉन को लेकर स्कूटर की तरफ आगे चला गया और झंडू अंकल भी उनके पीछे जाने लगे। तीनों के जाने के बाद बाबा भी घर के अंदर चले गए। झंडू अंकल बारिश में भीगकर बीमार पड़ सकते थे। अच्छा हुआ गुल्ली और शॉन सही वक्त पर यहाँ पहुँच गए। झंडू अंकल ने गुल्ली और शॉन का शुक्रिया अदा किया और उछलकर स्कूटर में बैठ गए। अरे ये क्या हुआ? स्कूटर आगे बढ़ते ही झंडू अंकल लुढ़कर पानी में जा गिरे और गुल्ली स्कूटर लेकर आगे चला गया। तभी झंडू अंकल ने गुल्ली और शॉन को आवाज लगाई और स्कूटर रोकने के लिए कहा। अच्छा हुआ अंकल की आवाज गुल्ली और शॉन ने सुन ली और स्कूटर रोक दिया। लेकिन शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि अंकल तालाब में क्या कर रहे हैं, उन्हें तो स्कूटर में होना चाहिए था। तभी अंकल ने बताया कि वो फिसल कर गिर पड़े थे। शॉन बोला अंकल अब थोड़ा ठीक से बैठिएगा, क्योंकि स्कूटर गुल्ली चला रहा है। और फिर तीनों मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन झंडू अंकल का सही सलामत घर पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ देर बाद गुल्ली और शॉन झंडू अंकल को लेकर जंगल पहुंच गए, क्योंकि अंकल के घर तक जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं है। इसलिए गुल्ली को इसी कच्चे रास्ते से होते हुए अंकल के घर तक जाना होगा। थोड़ा और आगे जाने के बाद गुल्ली को ऐसा लगा कि जैसे स्कूटर के नीचे कोई चीज आ गई हो। गुल्ली ने फौरन स्कूटर रोका और नीचे उतर कर देखा कि स्कूटर उछल क्यों रहा है। तो उसे पता चला कि स्कूटर तो पंचर हो गया है। लेकिन जैसे ही ये बात झंडू अंकल और शॉन को पता चली तो दोनों को डर लगने लगा। अंकल ने कहा गुल्ली हम तीनों जंगल के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब तो मुझे इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं हमारी मुलाकात उस सरकटे से ना हो जाए। तुम अपना स्कूटर यहीं पेड़ के नीचे खड़ा कर दो, फिर हम तीनों पैदल घर की तरफ चलते हैं। बस थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है। गुल्ली ने कहा हाँ झंडू अंकल आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ खड़े होकर भीगने से तो अच्छा है कि हम घर की तरफ आगे बढ़ते जाएं। लेकिन मैं अपनी स्कूटर यहाँ जंगल में नहीं छोड़ सकता, इसे मैं अपने साथ ले चलूंगा। गुल्ली बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से शॉन ने सबको चुप करा दिया और कहने लगा तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या, या सिर्फ मुझे ही ये आवाज सुनाई दे रही है? अंकल ने कहा मुझे तो सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। तभी गुल्ली बोला नहीं अंकल, मुझे बारिश के साथ साथ कुछ और आवाज भी सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मशीन चल रही है, हो सकता है आसपास कोई फैक्ट्री हो। झंडू अंकल ने कहा नहीं, यहाँ आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है गुल्ली, मुझे तो ये चेनसॉ मशीन की आवाज़ लग रही है। इसका मतलब ये है कि अब हम आगे नहीं जा सकते, वो सरकटा हमारे आसपास ही कहीं मौजूद है। अंकल गुल्ली से बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा गुल्ली मशीन चलने की आवाज़ इस तरफ से ही आ रही है। गुल्ली ने कहा हाँ शॉन, ये आवाज़ अब पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, वो जो भी है हमारे और करीब आ चुका है। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। और उसके बाद गुल्ली आगे जाने लगा तो झंडू अंकल ने कहा गुल्ली ज़्यादा आगे मत जाना, वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। अंधेरा होने की वजह से गुल्ली सरकटे को बिल्कुल साफ नहीं देख पाता, वो उसे और पास जाकर देखना चाहता है, इसलिए गुल्ली आगे बढ़ता है। और जब पास जाकर गुल्ली सरकटे को देखता है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। गुल्ली ने पहले कभी किसी सरकटे इंसान को नहीं देखा था, इसलिए अपने सामने सरकटे को देखकर गुल्ली पेड़ के पीछे छुपने लगता है और सरकटा वहीं खड़े होकर चेनसॉ को इधर उधर हवा में घुमाता रहता है। ये देखकर गुल्ली समझ जाता है कि सरकटा देख और सुन नहीं सकता और फिर उसका डर कम होने लगता है। गुल्ली उठकर खड़ा होता है और वहां से भागने लगता है। झंडू अंकल और शॉन गुल्ली को दौड़ता हुआ देखकर घबरा जाते हैं और पास आते ही गुल्ली से पूछते हैं कि क्या हुआ गुल्ली, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? शॉन कहता है क्या हुआ गुल्ली, क्या तुमने सरकटे को देख लिया है? गुल्ली कहता है हाँ मैंने उसे देखा है, उसकी गर्दन कटी हुई है और उससे खून बह रहा है। तुम्हें देखना है तो जाकर देख लो, लेकिन उसे देखने के बाद तुम रात में सो नहीं पाओगे। शॉन बोला गुल्ली अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, स्कूटर हम बाद में ले लेंगे, हमारे पास टाइम कम है, समझो मेरी बात को। झंडू अंकल ने कहा गुल्ली कहीं तुम उसके ज्यादा पास तो नहीं गए थे, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके आसपास कौन है और फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है। तभी शॉन ने कहा उधर देखो कोई हमारे पास आ रहा है। सरकटे को पास आता देखकर झंडू अंकल और शॉन वहां से भागने लगे
दोनों को भागता देखकर गुल्ली भी वहाँ से भागने लगा और इस तरह तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से फरार हो गए। तीनों पर सरकटे का ऐसा खौफ सवार था कि वो बिना रुके लगातार भागते रहे। गुल्ली और शॉन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन झंडू अंकल कुछ देर बाद भागते भागते गिर पड़े। जल्दी से गुल्ली और शॉन ने अंकल को जमीन से उठाया और कुछ देर आराम करने को कहा। गुल्ली बोला, अंकल आप थक चुकी हैं, कुछ देर यहाँ रुककर आराम कर लीजिए। शॉन ने कहा, गुल्ली ज्यादा देर तक यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, वो सरकटा किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। झंडू अंकल ने कहा, शॉन ठीक कह रहा है गुल्ली, तुम लोग मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो, जितने जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकल जाओ। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं और दौड़ सकूं। जाओ यहाँ से चले जाओ, सरकटे के यहाँ आने से पहले जंगल से बाहर निकल जाओ। शॉन ने कहा, अंकल मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि यहाँ रुके रहने से बेहतर है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, वरना वो सरकटा किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। अंकल ने कहा, हाँ शॉन मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इस वक्त मैं और आगे नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। अंकल की बात सुनते ही गुल्ली ने कहा, शॉन तुम एक काम करो, उस मोड़ पर जाकर कुछ देर के लिए खड़े हो जाओ, झंडू अंकल को कुछ देर आराम कर लेने दो, जैसे ही सरकटा इधर आता हुआ तुम्हें दिखाई दे मुझे बता देना। गुल्ली की बात मानते हुए शॉन फौरन उस जगह जाकर खड़ा हो गया जहां गुल्ली ने उसे खड़ा होने के लिए बोला था। लेकिन शॉन को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, जरा सी लापरवाही तीनों के लिए मुसीबत बन सकती है। झंडू अंकल गुल्ली से बात करते हुए बताते हैं कि शायद आज की रात वो जिंदा नहीं बचेंगे, सरकटा उन्हें मार देगा। गुल्ली बोला, अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे, आपको सही सलामत घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा लगता है झंडू अंकल की बात सच होने वाली है, क्योंकि सरकटा उन्हें ढूंढता हुआ उनके काफी करीब आ चुका है। लेकिन शॉन दूर से ही सरकटे को आता हुआ देख लेता है और फौरन गुल्ली के पास जाकर उसे अलर्ट कर देता है। गुल्ली और अंकल दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि सरकटा उनके कितने करीब आ चुका है, और जब शॉन दोनों को ये बात बताता है तो दोनों अचानक से हड़बड़ाने लगते हैं। सरकटे के पहुंचने से पहले ही तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। गुल्ली और शॉन तो तेज भाग सकते हैं, लेकिन झंडू अंकल ठीक से चल भी नहीं पा रहे। गुल्ली अंकल से तेज चलने के लिए कहता है, लेकिन अंकल ज्यादा तेज नहीं चल सकते, वो नॉर्मल स्पीड से ही चलते रहते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि वो थक जाते हैं और कुछ देर आराम करने के बाद ही वो आगे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें सरकटे के करीब आने का पता चलता है वो अपनी थकान भूल जाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। कुछ देर दौड़ने भागने के बाद तीनों ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने सामने एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। ये देखते ही तीनों वहां रुक जाते हैं। गुल्ली कहता है, अंकल आपका घर आ गया, हमने आपको सही सलामत आपके घर तक पहुंचा दिया है। तभी झंडू अंकल कहते हैं, गुल्ली ये मेरा घर नहीं है, ये तो किसी और का घर है, मेरा घर तो काफी आगे है। गुल्ली बोला, अंकल आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे, इसलिए अब हमको और आगे नहीं जाना चाहिए, आज की रात हम यहीं गुजारेंगे, मैं जाकर बात करता हूँ, शायद कोई हमारे लिए अपने घर का दरवाजा खोल दे। ये कहकर गुल्ली आगे चला गया और शॉन भी गुल्ली के साथ जाने लगा। दोनों को जाता देखकर अंकल भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। घर के दरवाजे पे पहुंचते ही गुल्ली ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन जब बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो गुल्ली समझ गया कि घर में कोई नहीं है। हो सकता है सरकट्टे के डर की वजह से ये फैमिली रात में कहीं और शिफ्ट हो गई हो। झंडू अंकल बोले, गुल्ली तुम सही कह रहे हो, सरकट्टे की वजह से बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। अब हम घर के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन हमें जल्दी ही कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। ये कहकर अंकल आगे चले गए। कुछ देर बाद अंकल को एक छुपने की जगह मिल गई। अरे यार, दरवाजा भी खुला हुआ है। अंकल ने फौरन गुल्ली और शॉन को आवाज दी। गुल्ली ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ अंकल, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर सरकटे ने ये आवाज सुन ली तो गर्दन उड़ा देगा आपकी। अंकल ने कहा, गुल्ली छुपने का इंतजाम हो गया है, मैं देख कर आता हूँ कि अंदर क्या है। गुल्ली ने कहा, ठीक है अंकल, आप अंदर जाकर देखिए, जब तक मैं सरकटे से लड़ने के लिए कोई हथियार बना लेता हूँ। चलो शॉन, सरकटे से लड़ने के लिए कोई हथियार बनाते हैं, तुम जाकर पत्थर लेकर आओ, मैं लकड़ी का इंतजाम करता हूँ। शॉन बोला, गुल्ली मुझे लगता नहीं इससे कोई फायदा होगा, तुम कह रहे हो तो मैं ले आता हूँ। और इसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए।
गुल्ली जब लकड़ी ढूंढने गया तो उसे वहाँ रखी हुई एक कुल्हाड़ी मिल गई। तभी गुल्ली ने दबी हुई आवाज में कहा, शॉन वापस आ जाओ, हथियार का इंतजाम हो गया है। लेकिन शॉन ने शायद किसी और चीज की आवाज सुन ली है, इसलिए वो गुल्ली की बात को अनदेखा कर रहा है। तभी अचानक शॉन पलटा और कहने लगा, वो आ गया है गुल्ली, चेन सॉ की आवाज बहुत तेज आ रही है, छुपो जल्दी वरना हम मारे जाएंगे। लगता है शॉन की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है, तभी वो ऐसी जगह छुपा है जहाँ से सरकटा उसे आसानी से देख सकता है। गुल्ली भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सरकटा अंदर आ चुका है। शॉन की किस्मत अच्छी है कि सरकटे ने उसे नहीं देखा और वो आगे चला गया। और शॉन को ऐसा लगने लगा कि उसने छुपकर सरकटे को टोपी पहना दी है। कुछ देर तक तो शॉन छुपकर सरकटे को देखता रहा, लेकिन जैसे ही सरकटा गुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगा, शॉन फौरन बाहर निकलकर खड़ा हो गया और कहने लगा, गुल्ली वहां से भागो, सरकटा तुम्हारी तरफ आ रहा है। शॉन का बस इतना कहना था कि वो सरकटा वहीं रुक गया और शॉन की तरफ पलटा। शॉन ने जैसे ही देखा कि वो सरकटा मुझे देख रहा है, वो फौरन वहां से भागने लगा, क्योंकि शॉन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि सरकटे से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। इसलिए वो फौरन घर की छत पर चढ़ गया, लेकिन अब सरकटा उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। शॉन ने चिल्लाकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। गुल्ली ने जब शॉन को मुसीबत में फंसा देखा तो फौरन कुल्हाड़ी उठाकर उसकी मदद के लिए आगे जाने लगा। गुल्ली को भी अपनी जान का खतरा है, लेकिन अगर वो शॉन की मदद नहीं करेगा तो सरकटा शॉन को मार डालेगा। इसलिए गुल्ली छुपते छुपाते हुए धीरे धीरे सरकटे के पास जाने लगा, लेकिन अगर सरकटे ने गुल्ली को देख लिया तो वो उस पर हमला कर देगा। इधर शॉन सरकटे को डंडे से डराकर भगाने की कोशिश कर रहा है और सरकटे का सारा ध्यान शॉन पर है। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए गुल्ली ने सरकटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और सरकटा सीढ़ी से नीचे गिर पड़ा। गुल्ली सरकटे का खेल यहीं खत्म कर देना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि इसे मारा कैसे जाए। जब सर कटने के बाद भी ये जिंदा है तो अब ये मरेगा कैसे। तभी शॉन गुल्ली से कहता है कि तुम इसे मार नहीं पाओगे गुल्ली, तुम इसका पैर काट दो, फिर ये हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। गुल्ली को शॉन की ये बात सही लगी और उसने कुल्हाड़ी से सरकटे का एक पैर काट दिया। शॉन ने कहा, एक पैर काटने से काम नहीं चलेगा गुल्ली, दूसरा वाला पैर भी काट दो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, ये लो। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, काटो इसका दूसरा पैर। और फिर गुल्ली ने सरकटे का दूसरा पैर भी काट दिया। शोरगुल की आवाज सुनकर झंडू अंकल भी वहां आ गए और कहने लगे, चलो जल्दी गुफा के अंदर चलते हैं वरना सरकटा आ जाएगा। गुल्ली बोला, अंकल अब हमें कहीं छुपने की जरूरत नहीं है, जिससे आप डर रहे हैं वो तो यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने उसके पैर काट दिए हैं। अंकल को गुल्ली की बात पे भरोसा नहीं हुआ और वो सरकटे को देखने के लिए उसके पास चले गए। पास जाकर जब अंकल ने सरकटे को देखा तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि गुल्ली ने सरकटे के पैर काट दिए हैं और वो उनके सामने पड़ा हुआ है। अंकल ने कहा, गुल्ली तुमने ये सब किया कैसे? मुझे तो सिर्फ ये सोचकर ही डर लग रहा है कि अगर ये तुम पर पलटकर हमला कर देता तो तुम जिंदा नहीं बचते। गुल्ली बोला, अंकल अगर मैं इसके पैर नहीं काटता तो ये शॉन का कुछ ना कुछ जरूर काट देता, इसीलिए मुझे इसके पैर काटने पड़े और अब ये हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। शॉन बोला, अगर ये मेरा कुछ उल्टा सीधा काट देता तो मैं चप्पल से मार मार कर इसका मुंह लाल कर देता। इसे पता नहीं है कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ, अभी मैं इसे बताता हूँ। तभी झंडू अंकल बोले, रुक जाओ शॉन, कहीं बेतुकी चोट न लग जाए उसे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। गुल्ली मैं तो कहता हूँ जितने जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, अगर ये सरकटा उठकर बैठ गया तो हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, भागो जल्दी। ये कहकर झंडू अंकल वहाँ से भागने लगे। तभी गुल्ली ने पूछा, अंकल आप जा कहाँ रहे हैं? मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, अकेले जाना ठीक नहीं है। अंकल ने कहा, गुल्ली मैं अपने घर जा रहा हूँ, थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है, तुम लोग भी अपने अपने घर लौट जाओ। और एक बात याद रखना गुल्ली, सरकटा तुमसे बदला लेने जरूर आएगा, जितने जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ। ये कहकर अंकल वहाँ से चले गए। झंडू अंकल की बात सुनकर शॉन ने कहा, गुल्ली तुमने सुना है ना अंकल ने क्या कहा है, ये सरकटा तुमसे अपना बदला जरूर लेगा और तुम्हारी टांगे काट देगा। गुल्ली बोला, शॉन तुम अपने मुंह से मनहूसियत वाली बातें न निकाला करो, तुमने भी तो दीमक लगी हुई लकड़ी से इसे मारा है। गुल्ली और शॉन बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से सरकटा उठकर बैठ गया और गुल्ली को वही बात याद आ गई कि उसकी टांगे भी काटी जाएंगी। ये देखकर गुल्ली ने कहा, शॉन मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। ये कहकर गुल्ली वहाँ से फरार हो गया, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन अकेले कहाँ रुकने वाला, वो भी गुल्ली के साथ फरार हो गया। इधर गुल्ली परेशान है कि रात के 1 बजने वाले हैं, लेकिन गुल्ली और शॉन घर वापस नहीं आए हैं। हो सकता है गेम खरीदने के बाद दोनों बाबा के पास चले गए हों।
लेकिन मुझे जाकर देखना होगा कि इतनी बारिश में ये लोग कहाँ चले गए हैं। और उसके बाद बुल्ली दोनों को ढूंढने घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद बुल्ली जब बाबा के घर पहुंचता है तो देखता है बाबा के घर का दरवाजा बंद है। अगर गुल्ली और शॉन घर के अंदर होते तो घर का दरवाजा खुला होता और गुल्ली का स्कूटर यहाँ खड़ा होता। चलो चलकर बाबा से पूछते हैं कि गुल्ली और शॉन यहाँ आए तो नहीं थे। यही सोचकर बुल्ली आगे बढ़ता है और काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता तब बुल्ली समझ जाता है कि बाबा घर पे नहीं है और फिर वो वापस जाने लगता है। बुल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि अब गुल्ली और शॉन को कहाँ ढूंढा जाए। चुन्नी का गेम स्टोर भी अब बंद हो चुका होगा, लेकिन चलो चलकर देख लेते हैं। हो सकता है किसी वजह से स्टोर खुला हो और दोनों वहां बैठे हों। बुल्ली ने अपनी गाड़ी मोड़ी और सीधे गेम स्टोर की तरफ निकल गया। स्टोर पहुंचते ही बुल्ली को जोर का झटका लगा। उसने देखा कि स्टोर तो बंद पड़ा हुआ है। तो इतनी रात में गुल्ली और शॉन आखिर कहाँ गए? बारिश की वजह से सारी दुकानें और होटल भी बंद हो चुके होंगे। कुछ देर बाद बुल्ली को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बुल्ली गाड़ी बैक करके वहां से निकल गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद बुल्ली ने गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है गुल्ली और शॉन का कुछ पता चल जाए। लेकिन बुल्ली बिल्कुल अकेला है, उसे अलर्ट रहना होगा क्योंकि गुल्ली और बुल्ली के दुश्मन काफी ज्यादा हैं। शॉन को तो लोग गधा समझकर छोड़ भी देते हैं, लेकिन बुल्ली पर अचानक से अटैक हो सकता है। ये क्या हुआ? बुल्ली ने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? अरे ये तो रॉड की वैन है। चलो अच्छा हुआ बुल्ली को रॉड मिल गया। अब बुल्ली इस जंगल में अकेला नहीं है। लेकिन रॉड आधी रात में इस जंगल में क्या कर रहा है, वो भी बारिश में? बुल्ली जब आगे जाकर देखता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। रॉड की वैन में खून लगा हुआ है और रॉड भी गायब है। बुल्ली वैन के पास खड़ा हुआ था, तभी उसे कुछ हलचल महसूस हुई। अरे ये तो रॉड है, लेकिन ये बुल्ली को देखकर छुप क्यों रहा है? बुल्ली बोला, रॉड मैंने तुम्हें देख लिया है, लेकिन तुम छुप क्यों रहे हो? लेकिन रॉड कुछ नहीं बोलता, बस वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता है। तभी बुल्ली कहता है, रॉड तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या है। ये कहकर बुल्ली आगे जाने लगता है, लेकिन रॉड बुल्ली को आगे जाने से रोक देता है और कहता है कि तुम्हारे मतलब का यहाँ कुछ भी नहीं है बुल्ली, तुम वापस घर चले जाओ। बुल्ली कहता है, रॉड मैं गुल्ली और शॉन को ढूंढ रहा हूँ। वो 8 बजे घर से निकले थे और अब तक घर वापस नहीं पहुँचे और अब मुझे तुम पे शक होने लगा है। कहीं तुमने तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया? बुल्ली की बात सुनकर रॉड कहता है, बुल्ली मैंने गुल्ली और शॉन के साथ कुछ नहीं किया है, तुम घर वापस चले जाओ। वो दोनों बारिश की वजह से कहीं रुक गए होंगे, कुछ देर बाद वो वापस आ जाएंगे। बुल्ली ने कहा, ठीक है रॉड मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने गुल्ली और शॉन के साथ कुछ बुरा किया तो बाबा तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो तो तुम जानते ही हो। ये कहकर बुल्ली वहाँ से जाने लगा। रॉड यही तो चाहता था कि बुल्ली वहाँ से चला जाए, लेकिन बुल्ली भी ये समझ गया है कि रॉड उससे कुछ छुपा रहा है। इसलिए बुल्ली रॉड के सामने वहाँ से जाने का नाटक करता है, लेकिन आगे जाते ही वो वैन के आगे छुपकर बैठ जाता है, ये देखने के लिए कि रॉड आखिर उससे क्या छुपा रहा है। लेकिन रॉड भी कम चालाक नहीं है। बुल्ली के जाने के बाद वो आगे आकर ये देखता है कि बुल्ली वहाँ से गया है या नहीं। लेकिन कुछ ही देर में रॉड ये समझ जाता है कि बुल्ली उसे टोपी पहना रहा है, वो यहाँ से गया ही नहीं है क्योंकि उसकी जीप तो सामने खड़ी हुई है और बुल्ली वहाँ से गायब है। तो रॉड सीधे जीप की तरफ जाने लगता है। बुल्ली जब रॉड को जीप के पास खड़ा हुआ देखता है तो फौरन उस तरफ भागता है जहाँ रॉड उसे जाने से रोक रहा था। इधर रॉड को भी समझ में नहीं आ रहा है कि बुल्ली अपनी जीप छोड़कर आखिर कहाँ चला गया है और इधर बुल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद वो दौड़ लगा देता है। बुल्ली के कदमों की ये आवाज़ रॉड सुन लेता है और बुल्ली को रोकने के लिए फौरन उसके पीछे भागता है। कहीं बुल्ली ने वो सब देख लिया तो रॉड के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रॉड बुल्ली को रोक पाता उससे पहले ही बुल्ली उस जगह पहुंच गया जहां बुल्ली के सामने एक बूढ़ा आदमी जमीन पे पड़ा हुआ था। बुल्ली देखते ही समझ गया कि ये रॉड का काम है और शायद इसीलिए रॉड उसे यहाँ आने से रोक रहा था। लेकिन ये आदमी है कौन और इसे रॉड ने क्यों मारा है? पास जाकर पता करना होगा कि ये आदमी जिंदा भी है या मर चुका है। यही सोचकर बुल्ली आगे आता है और झंडू अंकल को चेक करता है। बुल्ली झंडू अंकल को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ रॉड आ जाता है। बुल्ली को झंडू अंकल के पास बैठा देखकर रॉड परेशान हो जाता है
उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो बुल्ली को क्या जवाब देगा। तभी बुल्ली कहता है, रॉड ये कौन है? तुमने ही इसे मारकर यहाँ फेंका है ना, लेकिन इस बूढ़े आदमी को मारकर तुम्हें क्या मिला रॉड? रॉड कहता है, बुल्ली मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इसे नहीं मारा। मैं तो अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से ये आदमी मेरी वैन के सामने आ गया और इसका एक्सीडेंट हो गया और ये मर गया। मैं इसे यहाँ लाकर जमीन खोदकर दफन करने वाला था। बुल्ली बोला, रॉड तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें इनको लेकर सीधे हॉस्पिटल जाना चाहिए था, तुमने इन्हें मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। रॉड ने कहा, उसे हॉस्पिटल ले जाने का कोई फायदा नहीं है बुल्ली, हमें इसे जमीन के अंदर दफन कर देना चाहिए क्योंकि यह मर चुका है। बुल्ली बोला, रॉड ये आदमी जिंदा है, सीने में हाथ रखकर देखो, हम इनकी जान बचा सकते हैं। रॉड ने फौरन अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, हाँ बुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, दिल तो धड़क रहा है मेरा। बुल्ली ने कहा, रॉड तुम्हें अपने सीने पर हाथ रखने के लिए किसने कहा है? इनकी धड़कन महसूस करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये आदमी जिंदा है या मर चुका है। और फिर रॉड यही करता है और तब उसे पता चलता है कि जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था वो तो जिंदा है। इधर बुल्ली और रॉड झंडू अंकल को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ बुल्ली और शॉन सरकटे से अपनी जान बचाकर वापस जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। बुल्ली ने सोचा था कि सरकटे का पैर काट देने के बाद वो इन दोनों का पीछा करना छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकटा रेंगते हुए दोनों के पीछे जा रहा है। बुल्ली और शॉन को जल्दी से अपना स्कूटर ढूंढकर जंगल से बाहर निकलना होगा, वरना दोनों सरकटे के हाथों मारे जाएंगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद बुल्ली और शॉन को रॉड की वैन खड़ी हुई मिलती है। शॉन कहता है, गुल्ली ये तो रॉड की वैन है, लेकिन इतनी रात में रॉड यहाँ क्या कर रहा है? बुल्ली बोला, शॉन मुझे नहीं पता, लेकिन रॉड हमारी मदद कर सकता है। चलो रॉड को सरकटे के बारे में बताते हैं। और फिर दोनों वैन की तरफ आगे बढ़ गए, इस उम्मीद के साथ कि रॉड उन्हें गाड़ी में बैठा हुआ मिल जाएगा। लेकिन आगे जाने के बाद पता चला कि वैन तो खाली है, लेकिन रॉड कहाँ चला गया? बुल्ली ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने खड़ी हुई जीप पर पड़ती है। बुल्ली देखते ही पहचान गया, अरे ये तो अपनी जीप है, जरूर इसे बुल्ली लेकर आया होगा। लेकिन बुल्ली गाड़ी को छोड़कर कहाँ चला गया? बुल्ली दोनों को ढूंढने लगता है, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। तभी शॉन भी खड़ी हुई जीप देख लेता है और बुल्ली से कहता है, ये तो अपनी गाड़ी है, लगता है बुल्ली और रॉड हमें ढूंढने आए हैं। बुल्ली, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना सरकटे के आने से पहले हम दोनों गाड़ी में बैठकर घर निकल जाएं। बुल्ली तो रॉड के साथ वैन में भी आ जाएगा। बुल्ली बोला, शॉन तुम पागल हो क्या? हमें बुल्ली और रॉड को सरकटे के बारे में बताना होगा, वरना सरकटा उनके लिए मुसीबत बन सकता है। बुल्ली शॉन से बात कर ही रहा था कि तभी उसने वैन को हिलता हुआ देखा, तो शॉन से कहने लगा, लगता है रॉड आ गया है। वैन का पिछला दरवाजा खुला हुआ है, चलो चलकर रॉड से बात करते हैं, उसे बुल्ली के बारे में भी पता होगा। ये कहकर दोनों वैन की तरफ भागते हैं। पास जाने के बाद दोनों को पता चलता है कि बुल्ली और रॉड दोनों एक साथ वैन में कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन रॉड एक्सीडेंट वाली बात किसी को नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो जैसे ही गुल्ली और शॉन को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो डर जाता है। अरे ये दोनों कहाँ से आ गए? तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग कहाँ चले गए थे? गुल्ली कहता है, बुल्ली हमारी जान को खतरा है, जल्दी निकलो यहाँ से, सारी बात हम तुमको घर चलकर बताएंगे। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो शॉन से पूछ लो। शॉन ने कहा, बुल्ली एक सरकटा हमारे पीछे लगा हुआ है, वो हम दोनों को मारना चाहता है और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, जल्दी निकलो यहाँ से। आगे की स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वैन के अंदर वो कौन लेटा हुआ है? शॉन के ये पूछते ही बुल्ली और रॉड परेशान होने लगे। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो बुल्ली और शॉन को क्या जवाब देंगे, क्योंकि रॉड नहीं चाहता था कि एक्सीडेंट वाली बात गुल्ली और शॉन को पता चले। कुछ देर तक जब बुल्ली और रॉड कोई जवाब नहीं देते तो गुल्ली आगे जाकर वैन के अंदर देखता है कि वहाँ कौन लेटा हुआ है और आखिर बुल्ली और रॉड कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अरे ये तो झंडू अंकल हैं, इन्हें क्या हुआ और ये तुम लोगों के पास कैसे पहुंचे? ये तो हम लोगों को छोड़कर अपने घर चले गए थे। तभी शॉन बोला, मुझे चेन सॉ चलने की आवाज आ रही है। और तभी सरकटे ने अचानक से शॉन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने बुल्ली और रॉड को डरा दिया और तीनों सरकटे को देखने लगे। तभी शॉन चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ वरना ये मुझे मार डालेगा। बुल्ली ने फौरन सरकटे को पैर पकड़कर शॉन के ऊपर से हटाया तो सरकटे ने किक मारकर बुल्ली को दूर गिरा दिया और अब सरकटा शॉन को छोड़कर बुल्ली के पीछे पड़ गया। बुल्ली ने कहा, इस तरह तो वो बुल्ली को मार देगा, रॉड तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। शॉन बोला, रॉड तुम उसे फ्रीज कर दो वरना हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। रॉड ने कहा, ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर रॉड वहाँ से चला गया। बुल्ली और शॉन भी उसके पीछे चल दिए और इधर सरकटा बुल्ली को मार देना चाहता है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है और बुल्ली सरकटे से बचते हुए गाड़ी के ऊपर चढ़ गया है और अब वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहता। और तभी एक बार फिर से सरकटा बुल्ली पे हमला करता है।
लेकिन बुल्ली बेहद फुर्ती के साथ अपने आप को इस हमले से बचा लेता है और तभी रॉड बुल्ली और शॉन के साथ सरकटे के पास पहुंच जाता है और उसे फ्रीज करने ही वाला होता है कि तभी सरकटा रॉड को पास आता हुआ देख लेता है। बुल्ली कहता है रॉड उसे फ्रीज कर दो, नहीं तो वो फिर से किसी पर अटैक करेगा। रॉड कहता है मैं उसके ज्यादा पास नहीं जा सकता गुल्ली, वरना वो मुझ पर हमला कर देगा। बुल्ली और रॉड बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बुल्ली भागता हुआ आता है और वैन के अंदर से कुछ निकालने लगता है। अरे ये क्या है, लगता है बुल्ली इस शोवेल को हथियार की तरह यूज करने वाला है। लेकिन ये क्या हुआ, बुल्ली तो कहीं और जा रहा है, लगता है वो कुछ और करने वाला है। इधर रॉड कहता है गुल्ली हमें बाबा की जरूरत है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। गुल्ली कहता है कोई फायदा नहीं है रॉड, बाबा अफगानिस्तान गए हुए हैं, वरना अब तक सरकटे का काम तमाम हो चुका होता। शॉन बोला हम में से कोई भी सरकटे से नहीं लड़ सकता, इसका मतलब ये है कि हम सब मरने वाले हैं। बुल्ली ने कहा शॉन हम सबको मिलकर इसके हाथ से हथियार छीनना होगा, इसके बाद ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बुल्ली वहाँ क्या कर रहा है? और उसके बाद बुल्ली दौड़ता हुआ बुल्ली के पास आता है और पूछता है बुल्ली तुम ये जमीन क्यों खोद रहे हो, इसमें पानी भरकर मछलियाँ पालोगे क्या, या फिर इसके अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है? बुल्ली बोला ये कब्र मैंने सरकटे के लिए खोदी है, रॉड जैसे ही उसे फ्रीज करेगा हम फौरन उसे लाकर इसमें दफन कर देंगे, वरना बारिश की वजह से बर्फ पिघलने में टाइम नहीं लगेगा और वो फिर से आजाद हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, सरकटे ने रॉड पर हमला कर दिया और शॉन उसे दूर से हटाने की कोशिश कर रहा है। तभी बुल्ली दौड़ते हुए जाता है और सरकटे पे हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। मौका मिलते ही शॉन भी जोरदार वार करके उसके हाथ से चेनसॉ गिरा देता है और तीसरा वार उस पर गुल्ली करता है, जिसके बाद सरकटा बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। बुल्ली कहता है हमें इसको ऐसे ही कब्र में दफन कर देना चाहिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो जल्दी। और उसके बाद तीनों सरकटे के पास जाने लगे। तभी शॉन ने वैन के पास किसी को खड़ा हुआ देखा। अरे ये तो झंडू अंकल हैं, लगता है इन्हें होश आ गया है। झंडू अंकल आप गाड़ी में बैठ जाएं, हम लोग सरकटे को ठिकाने लगाने के बाद आपको घर तक छोड़ देंगे। अरे ये क्या हुआ, सरकटे का नाम सुनते ही अंकल वहाँ से फरार हो गए। शॉन ने फौरन ये बात गुल्ली और बुल्ली से बताई कि अंकल को होश आ गया है और वो वैन से फरार हो गए हैं। ये बात सुनते ही गुल्ली और बुल्ली दोनों वैन की तरफ भागते हैं। बुल्ली के जाते ही रॉड अपना बदला लेने सरकटे के पास आता है और फिर वो उसे फ्रीज कर देता है। सरकटे के फ्रीज होते ही शॉन बेहद खुश हो जाता है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली को टेंशन हो जाती है कि झंडू अंकल के साथ फिर कुछ बुरा ना हो जाए। तभी पीछे से शॉन गुल्ली को आवाज देता है आ जाओ गुल्ली, रॉड ने अपना काम कर दिया है, चलो इस आफत को मिलकर दफन करते हैं। और उसके बाद गुल्ली और बुल्ली भी कब्र के पास जाकर खड़े हो गए। रॉड ने सरकटे को कब्र में डाला और इस तरह सरकटे का काम तमाम हो गया। चारों लोग बेहद खुश थे कि आखिरकार इन लोगों ने मिलकर सरकटे को ठिकाने लगा दिया। और उसके बाद गुल्ली कब्र में मिट्टी डालकर उसे बंद करने लगा, लेकिन लगता है गुल्ली कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। गुल्ली को देखते हुए शॉन ने रॉड के पास जाकर उसके कान में धीरे से कुछ बोला और फिर यही बात जाकर बुल्ली को बताई। लगता है शॉन बुल्ली और रॉड के साथ मिलकर कुछ करने वाला है और फिर तीनों के तीनों गुल्ली को वहीं कब्र के पास अकेला छोड़कर वहां से फरार हो गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। गुल्ली और बुल्ली की और नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।